वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और पवार्स ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज के नए ब्लॉग में एक नए विषय पर बात करेंगे और चर्चा का विषय होगा नो रेफरेंस नो जॉब। क्योंकि आज के समय में ये परिस्थिति ऐसी कि विदाउट रेफरेंस जॉब मिलना एक चुनौती बन चुका है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या का होना, अधिक जनसंख्या का होना, और जिस कारण लिमिटेड लोगों को ही जॉब मिलती है। तो कुछ लोग सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन, नौकरी.com के थ्रू अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता उनको, क्योंकि एक जॉब के एक पोस्ट के ऊपर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और कम से कम 100 से भी ऊपर लोग एक जॉब को अप्लाई करते हैं। तो जॉब मिलना लोगों के लिए एक चुनौती बन चुका है। और वहीं दूसरी ओर जिसके पास रेफरेंस नहीं है उसके लिए तो और बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि जॉब पाना अब एक समस्या बन चुका है। और इसका मेजर कारण तो यही है कि एक जॉब के पीछे 100 लोग पड़े हुए हैं, तो इस कारण जॉब नहीं मिलती। और जिसके पास रेफरेंस नहीं है, अगर आप कितने भी अच्छे कैंडिडेट हो और आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपके पास रेफरेंस नहीं है, तो आपका जो सीवी है, आपको जो बायोडाटा है, उसे एक लेमिनेशन करके दीवार पे लगा देते हैं। और जो कैंडिडेट का रेफरेंस है, अगर वो एलिजिबल भी नहीं है तब भी उसको रेफरेंस के थ्रू जॉब मिल जाती है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसका रिज्यूम वो दीवार पे लेमिनेशन करके लगा देते हैं। तो बहुत सारी ये एक सामाजिक मुद्दा है। और एक आजकल जो युवा कैंडिडेट है जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जॉब सर्च करते हो तो बहुत रेयर होता है कि आपको अच्छी जॉब मिले, क्योंकि आपको जो जॉब मिलती भी ऑनलाइन के थ्रू वो भी इतनी अच्छी जॉब नहीं होती, सक्सेसफुल जॉब नहीं होती जो कैंडिडेट चाहता है। और उसमें भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पर और आपका कोई रेफरेंस नहीं है वहाँ पर, तो आपको सिलेक्शन होने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना पड़ता है। क्योंकि आज की जो सिचुएशन चल रही है मैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका रेफरेंस नहीं है तो आपको इतनी प्रेफरेंस वहाँ पे नहीं मिलती। और ये एक सच्चाई है आज के युग की, क्योंकि विदाउट रेफरेंस जॉब मिलना एक गंभीर चैलेंज बन चुका है। और जिन युवाओं का अच्छा रेफरेंस है, चाहे वो एलिजिबल भी नहीं है, चाहे उनकी स्किल इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वहीं आजकल दूसरी ओर एक नया ट्रेड चला हुआ कि फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं और उनकी जगह मेल कैंडिडेट्स को कम प्रेफरेंस मिलती है। तो ये एक कारण भी है जिस कारण लोगों को मेल कैंडिडेट को कम जॉब में प्रेफरेंस मिलती है। और रेफरेंस का तो एक मैं उदाहरण देता हूँ कि जब मैं क्लास 12th में पढ़ता था तो मेरे कुछ फ्रेंड थे जो स्कूल नहीं आते थे। तो कोई गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे है, कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई बंक पे गायब है। तो मैं उनको पकड़ पकड़ के बोलता था, यार स्कूल अटेंड कर लो, क्लास ले लो, टीचर्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता था यार ये बंदे क्लास नहीं लेते, इनका होगा क्या आगे के टाइम में, क्योंकि अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे। तो चलो रो रो के वो जैसे तैसे पास हो गए। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूँ उनके इतने तगड़े रेफरेंस थे कि उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली, अच्छी जॉब हासिल कर ली। और हम जो रेगुलर अटेंड कर रहे थे क्लास, हमें आज भी एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये देखता हूँ कि भाई रेफरेंस में भी दम होता है, लेकिन आज के जो बहुत सारे युवा हैं जिनके पास रेफरेंस नहीं है, जो लोग एक रेस में लगे हुए हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे जा रहे हैं, लेकिन कहीं उनके रेफरेंस नहीं है, कहीं स्किल नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और वहीं दूसरी ओर जो लोग मतलब एलिजिबल भी नहीं है पर वो अच्छी पदों पे काम कर रहे हैं, पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनका एक अच्छा रेफरेंस है। तो चलो ये भी एक भाग्य की बात है। और क्योंकि आज के समय में अगर रेफरेंस नहीं है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है हर चीज़ में। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर वहाँ पे आपका रेफरेंस है तो आपको वहाँ पे अच्छी सी खातिरदारी होगी, आओ जी किसके रेफरेंस है, वो चाय पियो बैठो। और आपका रेफरेंस नहीं है तो वेट करो, अभी मैडम मीटिंग में है, 1 घंटे बाद मिलना, 2 घंटे बाद मिलना। फिर अगर आपका इंटरव्यू हो भी गया तो फिर वो कहते हैं कि हम आपको कॉल करके बताएंगे, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपका रेफरेंस है तो आपको तभी बता देते हैं, आप कल से ज्वाइन कर लेना, आप उनके रेफरेंस हो तो ठीक है कल। तो एक जो गंभीर मुद्दा है वो ये है कि अगर आज के समय में ना आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और आपके पास रेफरेंस है तो आपको इतना ट्रैवल और ट्रैवल नहीं करना पड़ता। और वहीं दूसरी अगर मैं कहूँ कि
बहुत से कैंडिडेट ऐसे जिनके रेफरेंस है और जो एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो अच्छे अच्छे पदों पे हैं। तो मैं जो ब्लॉग बनाने का मेरा जो मकसद था, तो मैं यही कह रहा था कि आज के समय में रेफरेंस कितना ज़रूरी है। अगर इस कंपटीशन में भी आपको अगर अच्छी जॉब चाहिए तो आपके रेफरेंस होने बहुत ज़रूरी है। और विदाउट रेफरेंस तो सिर्फ वही जॉब मिलती है आपको जिन जॉबों को कोई करना नहीं चाहता, या जो बार बार जॉबें छोड़ देते हैं। और अच्छी जॉब चाहिए तो एक अच्छा रेफरेंस होना आपका बहुत ज़रूरी है। ये सच्चाई है मार्केट की जो आज के समय में चल रही है, क्योंकि जो अच्छी जॉब होती है वो रेफरेंस के थ्रू ही मिलना पॉसिबल है। और जो मतलब होता है कभी कभी आपको ऑनलाइन के थ्रू भी अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन रेयर होता है ये, क्योंकि ऑनलाइन में वही जॉब आता है जिन्हें लोग करना नहीं चाहते, या जिनमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर बहुत कम जॉब होती है जो अच्छी होती है ऑनलाइन में भी। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद है, ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।